प्रेज द लॉर्ड। आप सबको को जय मसीह की। आज गुड फ्राइडे है और मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ क्या शेयर करूं, तो मुझे एक इंसिडेंस याद आई। जब मैं क्लास 11 में थी तो मेरी एक फ्रेंड थी नहीं है, और उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लिनेट, आप लोग गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं? इस दिन तो आपके प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। उनकी बहुत बुरी तरीके से उनकी मृत्यु हुई थी और लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था आज के दिन। तो आप लोग आज के दिन को गुड क्यों कहते हैं? इसे बैड फ्राइडे क्यों नहीं कहते? तब उस दिन मैंने उसे कुछ आंसर दिया था। उस आंसर को मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कई बार जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह का इमेज को देखते हैं जहाँ यीशु मसीह क्रूसीफाइड है, या फिर ऐसी मूवीज को वॉच करते हैं जहाँ यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु का वर्णन है, जैसे पैशन ऑफ क्राइस्ट और ये सारी मूवीज, तो हमें एक ओवरऑल पिक्चर मिलता है कि यीशु मसीह को उसके एक चेले ने पैसे के लालच के लिए उसे धोखा दिया, और यीशु मसीह को उसने उसके विरोधियों के हाथों में पकड़ाया। बहुत से लोग यीशु मसीह से चिढ़ते थे, नफरत करते थे, जलते थे, और वो यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाना चाहते थे। और उस समय क्रूस की मृत्यु जो थी वो एक कैपिटल पनिशमेंट था, रोमन्स का एक कैपिटल पनिशमेंट था, और उन्होंने यीशु मसीह को स्कीम करके, ट्रैप करके यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु दिलवाई। अगर आप मूवीज देखें, बाइबल को, स्टोरीज को पढ़े, तो आपको एक ऐसा कहानी आपको पता चलता है कि यीशु मसीह को किसी ने ट्रैप किया, स्कीम किया और यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। पर अगर आप वचन को केयरफुली पढ़ें, मनन करें, स्टडी करें, तो आपको एक अलग ही पिक्चर पता चलता है। और जहां आपको पता चलता है कि यीशु मसीह स्कीम्ड नहीं थे, ट्रैप्ड नहीं थे, किसी ने चालाकी से यीशु मसीह को फंसाया नहीं और क्रूस पर चढ़ाया नहीं, पर यीशु मसीह ने अपने प्राणों को आपके और मेरे लिए खुद दे दिया है। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय का 11 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने जान को, अपने प्राण को देता है। इससे पहले कि यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हो, यीशु मसीह अपने चेलों से और अपने सुनने वाले लोगों से इस बात को कहते हैं कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ, तुम मेरी भेड़े हो और मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण को देता हूँ। कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता है, कोई चालाकी करके, जल के, कोई कूटनीति करके मेरे प्राणों को मुझसे नहीं ले रहा। आज के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, हम यीशु मसीह को एक विक्टिम के समान देखते हैं और हम सोचते हैं कि आज यीशु मसीह लोगों के विक्टिम बन गए। आज लोगों ने चालाकी के साथ यीशु मसीह को क्या कर लिया, ट्रैप करके क्रूस पर चढ़ा दिया। पर ये सच नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना उसका 10वां अध्याय का 18 वचन में कि कोई मेरे प्राणों को लेता नहीं है, पर मैं खुद मेरे प्राणों को देता हूँ, और उसे देने और उसे उठा लेने का अधिकार मेरे पास है। किसी ने मेरे प्राणों को नहीं दिया, अपने पिता की इच्छा के अनुसार मैंने मेरे प्राणों को मेरी भेड़ों के लिए दिया है। यीशु मसीह अपने आप को एक चरवाहे के समान और आपको और मुझे एक भेड़ के समान कहते हैं। अब इस पिक्चर को आप इस तरीके से देखें कि आप और मैं एक भेड़ है, ठीक है? आप और मैं एक भेड़ है, यीशु मसीह एक चरवाहा है और पाप एक भेड़िया है। हमारा पापमय स्वभाव जो एक भेड़ी के समान है, हम पर हावी हुआ और हमें क्या कर दिया है, फाड़ करके, हमें जख्मी करके मार डाला है। और हम जब पाप में मरे हुए हैं, यहाँ अधमरे पड़े हुए हैं पाप में, तब प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहे के समान उस पाप से हमारे प्राणों को बचाने के लिए, जैसे एक चरवाहा एक भेड़िए के हाथ से अपनी भेड़ को बचाता है, वैसे ही यीशु मसीह आपको और मुझे क्या करने के लिए, बचाने के लिए आया। अभी वो कहानी मुझे याद आती है, वो दृष्टांत मुझे याद आता है, जहां परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति था
और वो ट्रैवल करके एक स्थान से दूसरी स्थान को जा रहा था। वो अपना अच्छे से आराम से जा रहा था भाई। तो अचानक वहां से क्या हुआ है, कुछ डाकू और लुटेरे उसे आए, मारे पीटे, उसका सारा सामान चोरी करके उसे अधमरा उस मार्ग पर छोड़ करके चले गए। कुछ लोग वहां से पार हुए, एक याजक पार हुआ, एक लेवी पार हुआ। दोनों ने उसे देखा पर वहां से कतरा कर चले गए। वचन कहता है कतरा कर चले गए, हेल्प नहीं करना चाहते थे। पर परमेश्वर का वचन कहता है फिर वहां एक सामरी व्यक्ति आया और उस सामरी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को देखा जो वहां पर जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। वचन कहता है, अगर आप ध्यान देंगे तो उस सामरी व्यक्ति को उस व्यक्ति पर तरस आया। क्या हुआ? तरस आया कि वो कैसे अधमरा पड़ा हुआ है। ये सामरी व्यक्ति कोई और नहीं है पर ये सामरी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। और वहां जख्मी पड़ा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं है पर ये मनुष्य जाति है जो पाप के कारण अधमरा पड़ा हुआ है। और वो डाकू और चोर कोई नहीं है पर हमारा ही पापमय स्वभाव है। और ये पापमय स्वभाव परमेश्वर के विरुद्ध हमें बैरी बना करके रखा था और इसने हमें लूट लिया, हमें उस रास्ते में अधमरा छोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और हमने बहुत सी पाप की मजदूरी की, बहुत सी मेहनत की है पाप के लिए। पाप में हमने अपने जीवन को बिताया है, हम में से प्रति एक नहीं बिताया। और परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई कहता है कि मैं पापी नहीं हूँ तो वो झूठा है। और हम में से प्रति एक पापी है और हम उस मनुष्य के समान उस मार्ग में अधमरे पड़े हुए थे। प्रभु यीशु मसीह उस सामरी व्यक्ति के समान आ करके हम पर तरस खाया। हम सोचते हैं आज यीशु मसीह क्रूस पर है, गुड फ्राइडे के दिन हमें तरस आता है यीशु मसीह क्रूस पर है। यीशु मसीह हम पर तरस खाए, हम पर तरस खाए क्योंकि हम अधमरे पड़े हुए थे, क्योंकि हम ऐसी हालत पर पड़े थे जहां किसी ने हम पर तरस नहीं खाया, किसी चीज ने हम पर तरस नहीं खाया, किसी व्यक्ति ने हम पर तरस नहीं खाया। हम एक पैथेटिक कंडीशन में पड़े हुए थे जहां प्रभु यीशु मसीह ने हम पर तरस खाया, ना कि हमने यीशु मसीह को क्रूस पर देख करके तरस खाया। यीशु मसीह ने हम पर तरस खाया। आगे कहानी में ऐसा होता है कि फिर वो व्यक्ति जो है, सामरी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह है, वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति का फर्स्ट एड करते हैं। ठीक है, जो भी है उसके जख्मों को वो साफ सुथरा करते हैं, उन्हें बलम पट्टी लगाते हैं और उसे एक सराय में लेकर के जाते हैं, एक ऐसे स्थान पर लेकर जाते हैं जहां वो उसे रेस्ट दे सके, आराम दे सके। आज जो मनुष्य जाति, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आज एक रेस्ट पोजीशन पे है। आज वो प्रभु यीशु मसीह में रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह ने उनके पापों का इलाज उस क्रूस पर कर दिया। उनके पापों का इलाज अपने लहू को बहा करके कर दिया। और आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के दया के कारण, उसके तरस खाने के आप और मैं सराय में रेस्टफुल कंडीशन में पाए जाते हैं। फिर उस व्यक्ति ने सराय के मालिक से कहा कि मैं जाता हूँ, अपने काम को करके मैं वापस आऊंगा, जब तक तू क्या करना, इस व्यक्ति की देखभाल करना। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं वापस आऊंगा और तेरा जो भी लगता है मैं तुझे दे दूंगा। हम देखते हैं कि पैथेटिक कंडीशन में आप और मैं पाए जाते थे। यीशु मसीह विक्टिम नहीं है, आप और मैं विक्टिम है। आप और मैं पाप में गिरे और मरे हुए पड़े थे। प्रभु यीशु मसीह ने आया, अपने प्राणों की हानि उठा करके उसने आपको और मुझे बचाया, छुड़ाया और आपको और मुझे एक नया जीवन दिया है। तो इस कहानी का ये अर्थ है कि आज का डे गुड इसलिए है क्योंकि जो आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जी उठना आपके और मेरे लिए और पूरे मनुष्य जाति के लिए उद्धार का, अनंत जीवन का कारण बना। और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे नाश नहीं होंगे पर अनंत जीवन को पाएंगे। इसलिए आज का दिन गुड फ्राइडे है, बैड फ्राइडे नहीं है।